महिमा सिंह जी, तैयारी इसलिए भी बहुत बड़ी नजर आ रही है, जो भी कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले राकेश जी, फिर मैं उसके बाद बाकी मेहमानों पर जाऊं, छोटा सा रिएक्शन उस पर दीजिएगा, क्योंकि 9 राज्यों में अग्नि परीक्षा भी होनी है, जिसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ये कोशिश करेगी कि आपकी सरकार को उखाड़ फेंके और जनता के सामने मैसेज दे कि आपका बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा है, इसलिए तैयारी और भी ज्यादा अहम रह जाती है। मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। हम तो बिल्कुल तैयार हैं प्राची जी। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हमने जो कहा है वो वहाँ करके दिखाया है। हमने जनता को बरगलाया नहीं है, न ही हमने जनता से ऊंचे ऊंचे वायदे या जुमले किए हैं और उनको पूरा नहीं किया है, क्योंकि हम भाजपा की तरह नहीं हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो जनता का फैसला होता है वो सर माथे पर होता है। और जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग इस देश ने पिछले 8 वर्ष में देखी है, उससे ये पता चलता है कि जनमत का कैसा उपहास भाजपा करती है। वैसा उपहास ना तो हम करते हैं ना हम होने देंगे। हिमाचल आपने देखा, ये लोग तो बिल्कुल जो है एक तरह से कॉन्फिडेंट थे, और आज भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे देखिए इतने आधे % का फर्क है, 0.9% का फर्क है, जबकि वो ये बताना भूल जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कि हिमाचल के अंदर उनका 5% वोट शेयर गिरा है, ये बताना वो भूल जाते हैं। तो ये अगर वोट शेयर गिरा है, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे प्राची जी, और वही कारण छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को आप देखेंगे कि पार लेकर जाएंगे, कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। जी, अगर और बाकी आप राज्यों के हिमाचल अंदर दिखाती हैं तो फिर राकेश जी गुजरात की बात करने लग जाएंगे कि गुजरात में तो आप अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। आप गुजरात की बात करेंगी तो मैं राणेप की बात करूंगी। राणेप के अंदर सुबह सुबह आज रोड शो कैपिटल रीजन में किया है, आज रोड शो इंडिया गेट के पास किया है। राणेप के अंदर सुबह सुबह जो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल हुआ था, ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ था, फिर मैं उसकी बात करूंगी। और फिर उसके ऊपर जवाब ये लोग देंगे नहीं, ये मुंह फेर लेते हैं। इनसे जब कायदे की बात पूछी जाती है कि राणेप के अंदर सुबह 100 मीटर चलकर प्रधानमंत्री कैसे गए, क्या ये ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? तो इस तरह के पता नहीं कितने आचार संहिता के उल्लंघन गुजरात के अंदर हुए, जिनको नजरअंदाज किया जाता रहा हमारे बार बार चेताने के बावजूद। एक तरफ आप कहते हैं आप लोगों को जनादेश स्वीकार है, दूसरी तरफ आप फिर बाकी चीजों का जिक्र करती है ना। लेकिन क्या आप इस बात से मना करेंगी कि उल्लंघन नहीं हुआ आचार संहिता का? मैंने बिल्कुल कहा जनादेश हमें स्वीकार है। लेकिन राकेश जी, छोटा सा रिएक्शन कर दीजिए, मैं तहसीन जी के पास जाऊंगी। जो बातें भी महिमा जी कह रही है कि आपके पास सिस्टम है, आप दुरुपयोग करते हैं और इसीलिए जीतते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया, ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, वहाँ 30% शेड्यूल ट्राइब्स हैं और 12% शेड्यूल कास्ट है, 42% है। वहाँ का पर कैपिटा इनकम रायपुर का पर कैपिटा इनकम है। ये 42% पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ का है, जो बस्तर में है, जो उस रिमोट एरिया में है जहाँ तक सड़कें नहीं बन पाई हैं, जहां तक सरकारी अधिकारी नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं चल रहा है। यदि कोई स्कूल चल रहा है तो आरएसएस का जो स्कूल है एकल विद्यालय वह चल रहा है। इनसे पूछिए कि कितने ट्राइबल एरिया में चिकित्सक जाते हैं, कितने ट्राइबल एरिया में शिक्षक जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की हालत दिन बुरी होती जा रही है। वह तो कांग्रेस का एक खजाना है। छत्तीसगढ़ एक खजाना है कांग्रेस का, 30 रुपए खजाना। आप सब समझ सवाल आपसे पूछ रही थी राकेश जी कि आपके हाथ में सिस्टम है, पावर है, आप दुरुपयोग करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका जाते हैं और दूसरे देश जाते हैं और वहां लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां के सभी प्रवासी भारतीय इकट्ठा। क्या सिस्टम का दुरुपयोग है? प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता G20 में जो लोकप्रियता हो रही है, क्या वो सिस्टम का दुरुपयोग है? प्रधानमंत्री जी डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। काशी जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तमिलनाडु जाते हैं, लाखों लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। क्या बसों से लाया जाता है? विपक्षी शासित राज्यों में प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं और जो लोगों की हुजूम जुड़ती है, वह प्रधानमंत्री जी की वह लोकप्रियता है जो लोग देख रहे हैं कि देश की बुनियाद को ये बदल रहे हैं। और ये बुनियाद आने वाले 25 साल बाद ये हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं पहली अंतिम बात कह दूं कि पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 2047 की बात कही है।
कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन पार्टी सत्ता में होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। महत्वपूर्ण यह है कि 2047 में भारत एक दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरे, चलिए। यह दृष्टि कही जाती है। ठीक है, इसको तहसील जी, राजनेता गुजरात कहा में जाता है, जो नमस्ते व्यक्ति ट्रंप इसकी होता कल्पना है और करता एक है, दीवार उसको खड़ी कर दी स्टेटमेंट कहा जाती है जाता है। बगल की बस्तियों को छुपाने के लिए। ये सिस्टम का दुरुपयोग है। ठीक है। नमस्ते ट्रंप होने पर जब दीवार खड़ी की जाती है रातों रात, वो होता है सिस्टम लेकिन सिस्टम फिर का आप ये जनता दुरुपयोग। के सामने और उजागर अभी क्यों नहीं कर पाई मैडम? वहां की जनता ने तो बार बार इन लोगों को ही चुना है। इतनी तमाम आप इतने देखिए, प्रॉब्लम्स गुजरात प्राची में जी, ये बताती हैं। सवाल- खैर ये मैं इस सवाल सवाल जो की आप कर चर्चा रही थोड़ी हैं- लंबी हो जाएगी। मैं जरा तहसीन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।